भी आपका डाटा है, प्रदत्त है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, जिसको बोलता है प्राथमिक प्रदत्त और द्वितीय प्रदत्त, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। एंड सेकेंड नंबर पे हो गया अपन सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ये दो डाटा होता है। लेकिन आपने जैसे आप किसी चीज को रिसर्च कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कैसे मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस कैसे मिलेगी, मैंने आपको ये बताया है कि हमारे जो भी चैनल है यूट्यूब का, जिसका नाम है डॉक्टर मुकेश पांचोली यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसमें आप अभी क्लास ले रहे हो, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसको आपको डेली बेसिस पे जितनी क्लासें हो रही है उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आएगा। आप क्लास ज्वाइन कीजिए और उसको देख लीजिए। और बाकी जितनी आज तक क्लासें हो चुकी है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वहां से पढ़ लीजिए। क्लियर? शिवांगी सिंह, क्लियर? ये आप देख लीजिए। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें दे रखा है कि कलेक्शन ऑफ डाटा में डाटा के जो टाइप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया कि फर्स्ट होता है प्राइमरी डाटा और सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा। अब आप यहां पूछोगे मैडम प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? स्वाति सिंह जी, प्राइमरी डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, बिल्कुल राइट। जब आप रिसर्च करोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका जितनी इंफॉर्मेशन आप खुद से जुटाओगे, जिसमें आपकी थीसिस उस सब्जेक्ट के बारे में पहले जो रिसर्च हो चुकी उनकी थीसिस जो भी पब्लिश हो चुकी पहले से पब्लिश हो चुकी, उनका जो भी डाटा पहले से मौजूद है, उसे आप अपनी रिसर्च में यूज नहीं करते, बल्कि अपने जहां तक आपकी रिसर्च या पहले से उस सब्जेक्ट पे रिसर्च हो चुकी है उसकी नेक्स्ट स्टेप यानी इसके बारे में और अपन नया क्या खोज सकते हैं, कैसे खोज सकते हैं और क्या क्या नई इंफॉर्मेशन अपन उसके बारे में निकाल सकते हैं, उस सभी के बारे में निकालना, आंकड़े जुटाना। फर्स्ट टाइम पे जो भी आंकड़े निकाले या जुटाए जाते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी क्या हो गया? प्राथमिकता, जिस डाटा को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि ऐसा डाटा जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं खोजा, उसकी किसी ने कोई अध्ययन नहीं किया, यानी एक नई चीज की खोज। जैसे कोविड आया तो पहले तो ये नहीं पता था कि कोविड की वैक्सीन ऐसे होती है, वो ऐसे यूज होती है, लेकिन जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा, उस पे मौलिक होनी चाहिए, रिसर्च में मौलिकता होनी चाहिए, ओके। तो उसमें जो भी रिसर्चर थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस चीज पे परीक्षण किया, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकाला, मेडिसिन निकाली और लोगों को दी, जिससे लोग ठीक हुए। तो ये अपना क्या हो गया? प्राइमरी डाटा, जिसका पहले से कोई मौजूद तत्व नहीं था, जिसकी कोई रिसर्च नहीं थी, जिसकी कोई थीसिस नहीं थी, जिसकी कोई बुक नहीं थी, जिसका कोई भी कुछ भी अस्तित्व नहीं था, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। तो अब मैं प्राइमरी डाटा ये होता, तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी तो हमने समझ लिया कि जिसको रिसर्चर पहले बार खोजता है, जिसका इन्वेस्टिगेशन करता है पहले टाइम या प्रथम, या जैसे आप पीजी करोगे तो आपका जो भी नॉलेज होगा, जो आप नॉलेज लोगे, आपके लिए तो वो फर्स्ट टाइम ही है। लेकिन जो आप नॉलेज ले रहे हो उसका जो भी हुआ है, जो नॉलेज है वो बहुत टाइम पहले आ चुका था। पीजी की जो भी बुक्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, जो भी सेमेस्टर की चीजें हैं सारी, कि वह डिजिटेशन वगैरह, आपके क्वेश्चंस वगैरह सारे पहले से आ चुके हैं। लेकिन आपके लिए वो फर्स्ट टाइम बना, तो आपके लिए तो हो गया प्राइमरी डाटा। एज ए स्टूडेंट आप सोचोगे ये तो प्राइमरी डाटा है, नहीं, वो हो गया सेकेंडरी डाटा, क्योंकि इसको कई लोगों ने पहले से पढ़ लिया, पहले से कितनी इसकी बुकें बन चुकी हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ के जा चुके हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब
जो पहले थीसिस लिख चुकी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में जितनी आज तक थीसिस पब्लिश हो चुकी हैं, जैसे न्यूज़पेपर देख लो या मैगजीन देख लो, ये जो भी चीजें हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, हाँ बिल्कुल, न्यूज़पेपर सेकेंडरी डाटा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जो भी आपके सब्जेक्ट को लेके पहले से जो थीसिस पब्लिश हो चुकी हैं वो भी क्या होती है? सेकेंडरी डाटा में इंक्लूड होती हैं।